हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो पढ़ा था लागत का तत्व और लागत का वर्गीकरण, उसी प्रकार एक बार फिर से आपको स्वागत करता है व्ययों की प्रकृति में। हमने तो लागत के सभी कुछ जान लिए थे, तत्व जान लिए थे, उसका वर्गीकरण भी जान लिए थे, लागत निकालना भी जान लिए थे, लेकिन व्यय की प्रकृति हम छोड़ के जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन व्यय को भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम आते हैं पॉइंट पे, व्यय की प्रकृति क्या है। तो दोस्तों, आप आसान भाषा में बोल सकते हैं कि व्ययों में स्थिर रहने या घटने बढ़ने की, व्ययों में फिक्स रहने या घटने बढ़ने की प्रक्रिया को व्यय का प्रकृति कहते हैं। व्ययों में उतार चढ़ाव या स्थिर रहना ही क्या कहलाता है? व्ययों की प्रकृति कहलाता है। इन सभी को नजर रखते हुए इस व्यय को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो है वो है स्थिर व्यय। क्या है? स्थिर व्यय, फिक्स एक्सपेंस। दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंस और तीसरा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। मतलब पहला जो है स्थिर व्यय है, दूसरा परिवर्तनशील व्यय और तीसरा अर्ध परिवर्तनशील व्यय। तो स्थिर व्यय क्या होता है दोस्तों? फिक्स होता है। फिक्स से आप समझ ही रहे हैं कि बिल्कुल स्थिर रहेगा, हिलने डुलने का नाम नहीं लेता है। तो फिक्स व्यय में क्या होता है? उत्पादन आप जितना भी कीजिए, उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी कीजिए, घटोतरी कीजिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो फिक्स है तो फिक्स ही है। मतलब कि स्थिर व्यय वे व्यय हैं जिन पर उत्पादन की मात्रा में घटने बढ़ने उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो क्या कहलाते हैं? वो स्थिर व्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी। कर्मचारी को आप कितना भी काम दीजिए, यदि 1 मंथ वो करता है तो उसका मंथली आपको देना होगा, सैलरी देना होगा। या फिर यदि दिन पर डे दे रहे हैं तो काम जितना करेगा, आपको जितना समय देगा उसके अनुसार आप सैलरी देंगे। तो देखिए, काम की यदि मात्रा बढ़ जाती है, यदि काम वो लगातार करता है तो भी उसके सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। हाँ, आगे चल के उसके मेहनत को देख के बढ़ा देता है, उसका बात अलग है। लेकिन जितना सैलरी फिक्स उतना सैलरी तो दिया जाता है। इसके बाद घटता है तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फैक्ट्री रेंट। यदि फैक्ट्री आप रेंट पर लेकर चला रहे हैं तो आप चाहे थोड़ा सा उत्पादन कीजिए, बहुत ज्यादा उत्पादन कीजिए, फैक्ट्री वालों को उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। उसका जितना रेंट है उतना रेंट लेगा ही लेगा। क्या करेगा? रेंट लेगा ही लेगा। अब आते हैं, देखिए, लेकिन इसमें बात क्या आती है, यदि इकाई पे काम किया जाए, इकाई पे, प्रति इकाई पे उत्पादन किया जाए, तो उस समय जो स्थायी लागत है, स्थायी व्यय है, उस पर थोड़ा सा परिवर्तन पड़ता है। जब इकाई में करते हैं तो इस तरह से उसको, जैसे लेबर को सैलरी पर रख करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इकाई आप करते हैं, प्रति इकाई कितना माल बनाना, कितना उत्पादन करना है, तो उस पर इसका क्या होता है, लागत थोड़ी सी, मतलब कि जो स्थायी व्यय है उस पर थोड़ा परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन ये होता है कि यदि उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, बढ़ती है, तो स्थिर जो व्यय है उसका कम लागत होता है। लेकिन जैसे ही उत्पादन की मात्रा प्रति इकाई कम होती है, वैसे ही लागत की मात्रा थोड़ी ज्यादा लगती है। बस इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं है। और दूसरा पॉइंट आते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, यानी परिवर्तनशील व्यय। तो परिवर्तनशील व्यय से आप दोस्तों समझ सकते हैं परिवर्तन और शील है, यानी कि हमेशा बढ़ते घटते रहने की इसमें प्रकृति है। इसमें क्या कहता है, वे व्यय जो उत्पादन की मात्रा के में परिवर्तन, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार या उसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहता है, उसको क्या कहते हैं? परिवर्तनशील व्यय। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, विक्रेता का कमीशन। जैसे पिछले वीडियो हमने कुछ मतलब विकम का था, जो कंसाइनमेंट बताए हुए थे। कंसाइनमेंट में हम आपको बताए हुए थे कि जो माल भेजने वाला है, गुड्स का स्वामी, वो माल भेजता है किसके पास? अपने एजेंट के पास। तो उसका एजेंट जितना माल सेलिंग करता है उस पर उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। वही बात इसमें आता है, यदि आप अपना माल उत्पादन कर रहे हैं, किसी के पास भेज रहे हैं सेलिंग के लिए, तो उसको कमीशन भी तो देना पड़ेगा। तो वो यदि माल को सेलिंग करता है, जितना ही आपका माल सेलिंग कर उतना ही उसका कमीशन बढ़ते जाएगा। तो ये क्या होगा? एक तरह से
परिवर्तनशील हो गया। और देखिए पैकेजिंग भी है, यदि आप उत्पादन कर दें तो ऐसे ही तो नहीं बेच देंगे, उसको पैकेजिंग भी कराना पड़ेगा। जब आप उसको पैकेजिंग कराएंगे तो जितने माल का पैकेजिंग कराएंगे उतना ही आपका लागत बढ़ते जाएगा। तो वो भी एक तरह से क्या होगा, पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग करना भी, पैकेजिंग व्यय भी किसमें आएगा, परिवर्तनशील व्यय में आएगा। तीसरा भी मतलब इसका एग्जाम्पल जान लीजिए, क्या होता है, यंत्रों का ह्रास। क्या होता है, यंत्रों का ह्रास होता है। ह्रास के बाद होता है यंत्रों की मरम्मत। यदि आप उस पे यंत्रों पे ह्रास काटते हैं तो भी एक तरह से व्यय है भाई, मरम्मत करवाते हैं तो भी व्यय है। ये कैसी व्यय, परिवर्तनशील व्यय। मशीन को इसका ह्रास तो फिक्स है कि साल के लास्ट में आएगा, लेकिन मरम्मत को कोई थोड़ी लिमिट है। आज माल बन रहा है, कल खराब हो जाए तो उसको मरम्मत करवानी ही पड़ेगी। से क्या है, परिवर्तनशील है। तीसरा और लास्ट पॉइंट है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, यानी अर्ध परिवर्तनशील व्यय। अर्ध परिवर्तनशील व्यय के नाम से आप समझ सकते हैं कि आधा परिवर्तन है और आधा स्थिर है, फिक्स है। तो दोनों को मिलाकर एक डिफिनेशन रखा गया, ऐसे व्यय जिनका कुछ भाग परिवर्तनशील तथा कुछ भाग स्थिर हैं, स्थिर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहलाते हैं। जैसे टेलीफोन जैसे हम मोबाइल सब कोई चलाते हैं, उसमें रिचार्ज वगैरह है। उसके बाद से आता है बिजली का व्यय। बिजली का व्यय क्या है, अर्ध परिवर्तनशील ही है। उसके बाद यात्रा संबंधित जो आपका खर्च होते हैं वो भी किसमें आते हैं, अर्ध परिवर्तनशील में। जब यात्रा करेंगे तो खर्च होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। उसके बाद आता है स्टेशनरी एक्सपेंस, जो भी स्टेशनरी आप यूज करते हैं उसका खर्चा। ठीक है, तो ये हमारे रहे तीनों क्या, व्ययों की प्रकृति। एक बार और समझ लीजिए, फिक्स एक्सपेंस क्या है, जिसपे उत्पादन की मात्रा कितना बढ़ाइए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रति इकाई में आप करते हैं तो इस पर परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन में क्या होता है, यदि उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो लागत आपकी कम आएगी, खर्चा जो व्यय है कम लागत आएगी, और उत्पादन कम होगी तो आपका क्या होगा, जो व्यय लागत, स्थिर व्यय लागत थोड़ा सा बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा लगेगी, बस उसके बाद कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट है वेरिएबल परिवर्तनशील, जिसमें जो जितने मात्रा आप बढ़ाइएगा उतने इसका एक्सपेंस बढ़ते जाएगा, मतलब व्यय बढ़ते जाएंगे, जितने कम कीजिएगा उतने कम व्यय आएंगे। तीसरा है अर्ध परिवर्तनशील। तो अर्ध परिवर्तनशील क्या है दोस्तों, वो आधा भाग परिवर्तनशील होता है, आधा अपरिवर्तनशील होता है। बस बात यहीं समाप्त होती है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ और सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए बाय बाय। और वीडियो को, हाँ, वीडियो को शेयर करना आप भूल जाते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए यार, तभी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और थोड़ा अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो हम आगे भी आप लोगों को वीडियो बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, और आपका भी काम चलेगा, मेरा भी काम चलेगा। ठीक है, चलिए मिलता है अगले वीडियो में।